हालेलुया। परमेश्वर भला है हमेशा के लिए परमेश्वर भला है। आज का दिन परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने बैठना फिर से मुझे खुशी की बात है। परमेश्वर आपको अभी तक चलाया, आगे भी चलाएगा। आज एक विशेष विषय आपके सामने रखकर मैं इस वचन को समाप्त करना चाहता हूं। मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय जब हम देखते हैं उसका 14 पद में यीशु ने कहा, बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। आप और मैं इस संसार की दृष्टि में हमारा कोई मान्यता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं हमसे भी धनी, सुंदर, अमीर लोग, उनका खानदान बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको मुझको क्यों चुना? आज इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर एक व्यक्ति को जब चुनता है उसके पीछे परमेश्वर का एक मर्जी होती है। कई बार हम इसको समझ नहीं आते। मूसा को देखिए, मूसा का जन्म से पहले ही उसको मारने का आदेश था। मूसा का जन्म के बाद भी उनको मरना था। घर के अंदर मृत्यु, पानी में डाल दिया, वहां भी मृत्यु होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको पहले से चुन लिया था। इस वजह से जब मूसा को पानी में रखा गया, उसी दिन उसी समय फरो का पुत्री वहां आई और मूसा को देखा, लेके गया। उसका नाम भी उसी ने रखा। देखिए परमेश्वर का योजना कितना अद्भुत है। शायद आप नहीं जानते हैं, शायद आप रेडियो सुनते हुए या टेलीविजन के माध्यम के द्वारा या कन्वेंशन के द्वारा या किसी प्रभु के दास ने वचन सुनाया होगा, उसके द्वारा आपने उद्धार पाया होगा, लेकिन इस बात को ना भूलना, परमेश्वर पहले से आपको देखा है। भजन संहिता 139 का 16 पद में लिखा है, मेरे अंग अंग बनने से पहले तेरे पुस्तक में मेरे बारे में लिखी गई थी। इसका मतलब यही था, आपका मां बाप का, परदादाओं का शादी होने से पहले परमेश्वर का पुस्तक में आपके बारे में लिखे थे। इसलिए आज आप और मैं प्रभु के भवन में हैं। ये कितना धन्य अवस्था है। परमेश्वर अपने लोगों को पहले से चुना है। आप कौन सी गांव में रहते हो, कौन सी शहर में रहते हो, आपको शायद कोई आदर नहीं करते हो, चिंता मत कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको देखा है, आपको चुना है। क्यों चुना है? सबसे पहले यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 15 अध्याय 16 पद में देखते हैं, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। यीशु मसीह कहते हैं, आपने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। इसलिए मैंने भजन संहिता के बारे में आपको बताया। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर को हमारे ऊपर दया हुई, इसलिए हमें चुना, इसलिए हम उसके चरणों में आए। कितना अच्छा है, उसके चरणों में आने के लिए सौभाग्य उसने दिया। हालेलुया। मैं भी वैसा ही था, छोटे से गांव में थे, मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन आज जो भी मैं हूं, परमेश्वर मुझे चुना, उसकी वजह से है। आप खुश रहिएगा, आप शोकित मत होइए, आप निराशा में मत जाइए। परमेश्वर आपको चुना है तो आपके लिए सब कुछ परमेश्वर प्रबंध करके देगा। तो मैंने आपसे कहा, परमेश्वर हमको चुना है। परमेश्वर का चुनाव के लिए एक खास मकसद है। यिर्मयाह नबी का 29वां अध्याय 11 पद में हम देखते हैं, तुम्हारे लिए मेरी योजना हानि के लिए नहीं वरन कुशल की है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। इसका मतलब परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके ऊपर है, जिसको आज आप नहीं जानते हैं। मैं भी वैसे सोचते थे, परमेश्वर का योजना कैसे मेरे जीवन में पूरी होगा। कई बार मेरे अंदर भी सवाल आया, लेकिन एक बात को मैंने जान लिया, जब मैंने सुनिश्चित किया परमेश्वर मुझे चुना है, तब समझ में आ गया चुनने वालों को एक मकसद है। एक चुनाव के बारे में, जब यीशु मसीह होसाना के लिए
जब गधे के ऊपर बैठे थे उसने वो गधे को भी चुना था। तब तक वो गधे को मार मिला है, तब तक वो गधे को कोई आदर नहीं किया है। लेकिन जिस दिन उस गधे को यीशु ने चुना, उसका स्थिति बदला। देखिएगा, वो गधा आज तक सामान अपने ऊपर लाद कर ले जाते थे, अपने स्वामी का मार खाते थे, कोई अच्छा भोजन कभी नहीं देते थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसको चुनकर उसके ऊपर सवार हो गया, उसने देखा सड़कों में लोग कपड़ा बिछा के दे रहा है, मुझे स्वीकार कर रहा है। पहले पहले गधे ने सोचा होगा ये तो मेरा कारण है, बाद में गधे को समझ में आ गया मेरे कारण नहीं, जो मेरे ऊपर विराजमान है। भाई बहन, आज आप और मैं जो कुछ भी है हमारे वजह से नहीं, उसकी वजह से है जिसने हमें चुना है। परमेश्वर आपको मुझको चुना है तो उसका मकसद भी वो पूरा करेगा। बार बार मैं इस पद को शब्द को कहना चाहूंगा। जब पहला कुरिन्दी पहला अध्याय के 27 पद हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर ने ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे मूर्खों को चुना। देखिएगा, बहुत सारे ज्ञानवान हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आपको मुझको इसलिए चुना है कि परमेश्वर का महिमा आप में प्रकट हो जाए। जैसे मैंने गधे के बारे में कहा, गधा को कभी कोई आदर नहीं करता, गधे को लोग ऐसा डालियां डाल के दे रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, वो कभी महसूस नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं ऐसा मेरे जीवन में होगा। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आप कभी निराशा की बातें मुंह से ना बोलिए। परमेश्वर चुना है तो वो चुनाव को वो पूरा करके देगा। हालेलुया। निराशा की बात मुंह से ना बोलिएगा। परमेश्वर बलवानों को लज्जित करने के लिए कमजोरों को चुना है। अब सोच के देखिए, आपका परिवार शायद पूरे गांव में जानने वाला परिवार तो नहीं होगा, पूरे शहर में आपको कोई नहीं जानता है। भले आपका गांव में कोई ना जाने, भले आपके शहर में आपको कोई ना जाने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसकी पूर्व योजना में आपको मुझको चुना है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। इसलिए हमें खुश रहना है, प्रभु ने हमें चुना है तो उसका मकसद को पूरा करेगा। परमेश्वर ने हमें चुना है। कई लोगों को बुलाया तो था, लेकिन चुना बहुत कम। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर अपनी मर्जी से हमें चुना है। तीसरी बात, इस संसार की ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे मूर्खों को प्रभु चुना। इस संसार की बलवानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे कमजोरों को प्रभु चुना है। और आपको पता है, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, तुम तो चुने हुए एक वंश है, उसकी प्रजा है, राज पदाधिकारी है। तो भाई बहन, आप क्यों घबराते हैं? प्रभु ने अपने लिए आपको मुझको चुना है। तो हमको क्या करना है? चुने हुए लोग, चुना हुआ व्यक्ति का मर्जी के अनुसार जीना है। मैंने कई लोगों के बीच में सेवा किया। जब लोग सेना में चुन लिया जाते हैं, उसको बाल काट देते हैं, उसका कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, उसका दाढ़ी मूंछ का स्टाइल बदल जाते हैं। क्या उनको मर्जी नहीं है? नहीं, अभी उनको चुना गया तो उनका मर्जी नहीं चलेगा। जिसने चुना उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी कहने के अनुसार, उसकी व्यवस्था के अनुसार उसको जीना पड़ेगा। भाई बहन, आपको मुझको प्रभु चुना है तो आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिसने बुलाया उसकी व्यवस्था के अनुसार जीना है। क्योंकि जिसने आपको बुलाया, मुझको बुलाया, एक ही मकसद है, आनंद जीवन में आपको लेके जाए। दूसरी मृत्यु में आपका मेरा सहभागीदार नहीं होना चाहिए। इसलिए आप बुलाए हुए हैं तो केवल बुलाए हुए नहीं, आप चुने हुए हैं। किसके लिए? स्वर्गराज में जाने के लिए। अगर अभी तक आपकी बुलाहट नहीं आई, आज आपका समय है। मन फिराकर
उद्धार पाकर, बपतिस्मा लेकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताकर चुने हुओं में आप जुड़ सकते हैं और आपके जीवन को बदलाव देगा। जैसे मैंने कहा, वो गधे की स्थिति जो बदला है, गधे को आदर मिलने लगा, उसी तरह आपके जीवन में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएंगे। मेरी कामना और प्रार्थना यही है, बुलाए हुए परमेश्वर पवित्र है तो संसार की बुराई से अपने आप को कलंकित ना करें, पवित्रता में जिए, अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, अपने चुने हुओं को ले जाने के लिए उसके लिए तैयारी के साथ रहे। उसके लिए प्रभु सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।